वेलकम स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ मार्केटिंग हम बात करते हैं। पार्ट नंबर 29, प्राइसिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स या प्राइसिंग डिसीजंस। यहाँ पे फैक्टर्स कौन सा अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग डिसीजंस को, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस के बारे में। प्राइस एक वैल्यू जो बायर पास करता है सेलर को किसी भी प्रोडक्ट को लिए, यानी कि खरीदने के लिए और सर्विसेज गेट करने के फॉर्म में। तो प्राइस वो वैल्यू होती है जो बायर के द्वारा दी जाती है सेलर को और प्रोडक्ट यहाँ पे परचेस करने पर, चाहे प्राइस और प्राइस एक्सप्रेस यहाँ पे की जाती है मॉनेटरी टर्म्स में। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं प्राइसिंग एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स में कि प्राइस एक मॉनेटरी टर्म में होती है और वैल्यू को ट्रांसफ़र करी जाती है। फैक्टर्स कौन कौन से? सबसे पहला फैक्टर्स यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट देखी जाती है। यहाँ पे जो प्राइस होती है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट को के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। सो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी एबल टू कवर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को यहाँ पे कवर करता है। टोटल कॉस्ट में दो बातें आती हैं यहाँ, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट किससे रिलेटेड होती है? फैक्ट्री के रेंट, लाइक कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो फिक्स नेचर के चेंज नहीं हो सकते, डेट इज फिक्स कॉस्ट। एंड वेरिएबल कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, वेजेस ऑफ लेबर जो चेंजेस हो सकते हैं। सो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जो कॉस्ट को कवर कर सके और कंपनी को प्रॉफिट के साथ साथ गेटिंग करा सके। यहाँ पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों को कवर करके एक अच्छी एक फ्लेक्सिबल प्राइस होनी चाहिए जो कंपनी के लिए भी सूटेबल हो और कंपनी को एक एडिक्वेट प्रॉफिट भी दिला सके। सेकंड फैक्टर यहाँ पे माना गया है यूटिलिटी एंड डिमांड। यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन, कमोडिटी की पावर की कितनी सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। डिमांड, उसके अकॉर्डिंग भी प्राइस यहाँ पे अफेक्ट होती है। जब मार्केट में प्राइस फिक्स करते हैं तो प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड को कंसिडर करी जाती है कि डिमांड अगर लेस है तो यहाँ पे कम प्राइस डिसाइड करी जाएगी और डिमांड ज़्यादा है तो मोर प्राइस डिसाइड करी जाएगी। तो फिक्सिंग ऑफ प्राइस में सब सेकंड फैक्टर यूटिलिटी एंड डिमांड को बहुत ध्यान से देखा जाता है। जब प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक होती है, नॉट नो और वेरी लेस सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, देन कंपनी फिक्स अप हाई प्राइस। जब कोई चॉइस ही नहीं होता प्रोडक्ट का, कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्ट का कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी हाई प्राइस रखती है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे माना गया है कि यूटिलिटी और डिमांड को देखी जाती है। अगर डिमांड चेंज हो रही है तो यहाँ प्राइस यहाँ पे डाउन की जा सकती है क्योंकि कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट पे अवेलेबल हो सकता है, दूसरे प्रोडक्ट पे जा सकता है क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। प्राइस अगर हाई करी तो आपको डाउन करनी पड़ेगी क्योंकि कस्टमर यहाँ पे एक ब्रेक होने के चांसेस रहता है, कस्टमर का टूटने का चांस रहता है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मानी गई यूटिलिटी एंड डिमांड के अंदर। थर्ड पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन मार्केट। प्राइस का नेचर कॉम्पिटिशन से भी अफेक्ट होता है। प्राइस का नेचर कंपटीशन की डिग्री और कंपटीशन के नेचर से भी अफेक्ट रहता है। मार्केट में अगर कोई कंपटीशन नहीं है तो फर्म इजीली प्राइस डिसाइड कर सकती है अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, अपनी फिक्स इजीली कर सकती है। यहाँ पे हाई प्राइस भी रख सकती है और लो प्राइस भी रख सकती है। लेकिन मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा रहता है तो प्राइस को एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। फोर्थ पॉइंट है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। कई बार जनरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और ज़्यादातर प्रोडक्ट में देखा गया है कि जो नेसेसरी गुड्स है, एसेंशियल प्रोडक्ट है, उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? लीगल रेगुलेशन मेंटेन करती है इंटरेस्ट के लिए, लोगों के लिए। तो इजीली प्राइस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट रेगुलेशंस देती है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल राइट टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। विद द गवर्नमेंट इंटरवेंशन दे कैन बी चेक और मोनोपोलिस्ट एज दे कैन नॉट चार्ज अनफेयरली हाई प्राइस फॉर एसेंशियल कमोडिटी। गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है कि कंपनी ना ज़्यादा मन मर्जी से प्राइस डिसाइड कर सकती है और एक लिमिट डिसाइड कर देती है गवर्नमेंट की, उस लिमिट से ज़्यादा प्राइस किसी उस प्रोडक्ट की कंपनी सेट नहीं कर सकती और एक फेयर प्राइस पॉलिसी को इशू करती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, प्राइस रखने का ऑब्जेक्टिव सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी प्राइस को, किसी प्रोडक्ट की प्राइस और सर्विसेज की प्राइस हम जब डिसाइड करते हैं तो प्राइस ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर कंपनी को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है तो यानी कि हाई प्राइस फिक्स करनी है। अगर कंपनी को सेल्स बढ़ानी है तो दे प्रेफर लो प्राइस, लो प्राइस वही फेवर कर सकती है। तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में दो तीन बातें देखी जाती है। मार्केट लीडरशिप, अगर मार्केट में आपको अपना प्रोडक्ट को बहुत एक्सटेंड करना है, बहुत लंबे टाइम तक एक्सटेंड करना है मार्केट में, शेयर
के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्वाइव करना है तो आपको थोड़ी लो प्राइस डिसाइड करके या फिर लो प्राइस रख के आप इन मार्केट में अपना एक कंपटीशन मार्केट में इजीली बहुत सारे पीपल्स को अट्रैक्ट कर सकते हो. सो इफ़ वांट फर्म to capture big share in the market, then it has to keep its price low so that more number of people are attracted to purchase the product. अगर आप सर्वाइविंग करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको मार्केट में डिस्काउंट देना पड़ेगा प्राइस के अकॉर्डिंग. जैसे प्राइस रखी डिस्काउंट अवेलेबल कराना पड़ेगा. आपको मार्केट में प्राइस ऐसी रखनी पड़ेगी जो फेयर पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो और प्राइस कस्टमर को सही लगे. अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप में भी यही बात बता रखा है. इस केस में हाई प्राइस चार्ज की जाती है जिससे एक क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है. एडवर्टाइजमेंट भी हाई रहता है, खर्चा भी यहाँ पे हाई रहता है, कॉस्ट भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा लगता है. तो यहाँ पे इन दिस केस जनरली हाई प्राइसेस आर चार्ज टू कवर द कॉस्ट एंड हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जितनी भी कॉस्ट उनको कवर करने के लिए ज़्यादातर प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चा आया है, जो भी कॉस्ट आई है, उसको कवर करने के लिए हाई प्राइस डिसाइड करी जाती है. सो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर माना गया है जो ये बताता है कि कम प्राइस और ज़्यादा प्राइस कब डिसाइड करी जाती है. अगर आप एक तरीके से सेल्स बढ़ाना चाहते हो तो कम प्राइस में भी मार्केट में कस्टमर को कैप्चर कर सकते हैं. अगर एज ए फर्म सेल्स इंक्रीज ना करने के बजाय प्रॉफिट इंक्रीज की तरफ फोकस करा जाए तो यहाँ पे हाई प्राइस सबसे बेटर ऑप्शन रहता है. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे माना गया है 6 मार्केटिंग मेथड यूज़. मार्केटिंग मेथड का यूज़ करके कंपनी जब अलग अलग मार्केटिंग मेथड यूज़ करती है, सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, तो इनकी कॉस्ट उस प्रोडक्ट में ऐड हो जाती है. तो उस कॉस्ट को कवर करने के लिए फर्म ज़्यादातर हाई प्राइस भी चार्ज करती है. तो मार्केटिंग मेथड के अकॉर्डिंग भी प्राइस एक तरीके से अफेक्टेड होता है. अगर मार्केटिंग मेथड यूज़ नहीं करा है, कम यूज़ करा है, तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होती है. ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, एडवर्टाइजिंग पे, सेल्स प्रमोशन पे, पर्सनल सेलिंग पे यहाँ पे एफर्ट लगा है तो कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा होती है और कॉस्ट के साथ साथ हाई प्राइस भी चार्ज की जाती है. सो प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय वेरियस टेक्निक्स ऑफ मार्केट. Method of marketing used to promote a product if the company using intensive technique, intensive advertising यानी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करी कंपनी ने तो यहाँ पे सेल्स की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कंपनी हाई प्राइस चार्ज करेगी. इन अनदर वर्ड्स कंपनी ने एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करा प्रमोट करने के लिए सेल्स को तो यहाँ पे हाई प्राइस यहाँ पे कंपनी चार्ज हमेशा करती है. तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर कर रहे हैं फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द प्राइस डिटर्मिनेशन. Thank you.